नमस्कार। घटनाचक्र वार्षिक करंट अफेयर्स का आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाओं को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग इकोनॉमी आर्थिकी के संबंधित जो पिछले एक साल की जनवरी से लेकर नवंबर तक की घटनाएं हैं, जनवरी से लेकर सितंबर तक की घटनाएं हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? ये 20 सितंबर 2024 को अमरावती में किया गया। कहाँ पर? अमरावती में। पीएम मित्र जो है, इसका पूरा नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? 7। केंद्रीय बजट में सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव मंजूरी उसको दी थी। ये जो 7 पार्क हैं, ये कहाँ कहाँ पर स्थापित होंगे? पहला तमिलनाडु के विरुधनगर में, दूसरा तेलंगाना के वारंगल में, तीसरा गुजरात के नवसारी में, चौथा कर्नाटक के कलबुर्गी में, पाँचवा मध्य प्रदेश के धार में, छठा उत्तर प्रदेश लखनऊ में और सातवां महाराष्ट्र के अमरावती में। ओके। अगला है, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? RE इन्वेस्ट जिसको कहा जाता है। ये गुजरात के गांधीनगर में 16 से 18 सितंबर 2024 के बीच में किया गया। और ये जो बैठक है और एक्सपो, इसका आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ओके। किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। ओके। अगला है, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। लैब मित्र को इसमें गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और ये जो लैब मित्र है, ये पहल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू की गई है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। अगला है, किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया? जितिन प्रसाद, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किया। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी भी है। 26% वार्षिक इसकी वृद्धि हुई है। जबकि द्वितीय स्थान पर मुंबई है। पहले स्थान पर मनीला और दूसरे स्थान पर मुंबई है। ओके। अगला है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। और ये जो शीर्षक की पुस्तिका है, इसका 25वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया। इस पुस्तिका के अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होने की उम्मीद है? 952। अभी कितना चल रहा है? 943। ओके। अगला है, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत की मेजबानी में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? कुल 9 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। और इन 9 कंपनियों में शीर्ष रैंक किसको मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को, जो कि वैश्विक रैंकिंग में 86वें नंबर पर है, जबकि भारत की तरफ से ये शीर्ष कंपनी है। अगला है, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ठीक है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। वहीं पर भारत चूना का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एल्यूमिनियम का दूसरा और चूना का तीसरा। जबकि लौह अयस्क के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। और ये तीनों जो बातें हैं वो इन्हीं रिपोर्ट के अनुसार बताई गई हैं। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आपकी ज्योग्राफी के लिए भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला है WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ATM का नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM, जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और ये 24 घंटे संचालित होगा। कहाँ पर लगाया गया है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है ये। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी इंटीग्रेटेड एग्री स्पोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश नोडल विनिर्माण रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बनेगा। गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में ये लागू हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश में ये लागू हुआ तो ये चौथा बनेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड जो इसके अंतर्गत बनेगा, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रोजेक्ट नेक्सस। कौन सा है? प्रोजेक्ट नेक्सस। ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इस प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया? विस्तारा को। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 4 राज्य कौन हैं? गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? झारखंड में। अगला है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये एम्बर जो कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक जो सबसे बड़ा देश रहा, नंबर 1 पर चीन रहा, नंबर 2 पर अमेरिका और नंबर 3 पर भारत। ये सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व के टॉप 3 देश हैं। वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, मुंबई और दिल्ली। मुंबई को 24वां स्थान मिला है विश्व में और दिल्ली को 37वां स्थान मिला है टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? नंबर 1 पर भारत है, यानी भारत विश्व का सबसे बड़ा शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर चीन, चौथे पर फिलीपींस और 5वें पर फ्रांस है। अगला है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की है। दिल्ली को 350वां स्थान मिला है। और इस ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नंबर 1 पर है, दूसरे पर लंदन है, तीसरे पर सैन जोस है और चौथे पर टोक्यो है। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जिसको अंकटाड कहा जाता है। ये अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम चेंज हो गया है, इसको अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास नाम से जाना जाएगा, यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? यह है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? HDFC बैंक। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? नीति फॉर स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में।
21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में 26 से 28 फरवरी 2024 को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? समूह 1 में कर्नाटक ने टॉप किया, समूह 2 में आंध्र प्रदेश ने, समूह 3 में असम ने, समूह 4 में चंडीगढ़ ने। ये हम आपको विस्तार से अपनी डेली करंट अफेयर्स में बता चुके हैं और जब आपको PDF मिलेगी तो वहाँ पर भी ये विस्तार से आपको दिया हुआ मिलेगा। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में हुआ। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार, जो कि कुवैत की मुद्रा है और इस मामले में डॉलर, अमेरिकी डॉलर का 10वां स्थान है, यानी डॉलर जो है विश्व की 10वीं सबसे मजबूत मुद्रा है, वही सबसे मजबूत मुद्रा कुवैती दिनार है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 कौन कौन से देश हैं? पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जापान है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर में। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। इंपॉर्टेंट है ये। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28%। और इस दौरान 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है। सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं, कुल 5.94 करोड़ लोग। ये तीनों आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। ओके। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ये स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। ओके, तो ये आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स थे, जो कि क्विक रिवीजन का एक हिस्सा है। विस्तार से आपको मैं अलग से करवाऊंगा, PDF आपको अलग से मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स आपको मिलती है, यानी करंट अफेयर्स के हर एंगल को इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा, वो भी सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन सोर्स के साथ। ओके, नमस्कार।